नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल, घटना में प्रयुक्त वाहन, अवैध हथियार और नकदी बरामद हुई। विगत 16 अप्रैल को आरोपियों ने बंद बॉडी कैंटर का ताला तोड़कर 78 कार्टून पान मसाला चोरी किया था। पुलिस ने आरोपियों से 5 कार्टून पान मसाला, ट्रक, कार, 2 मोटरसाइकिल, 315 बोर का अवैध तमंचा और चोरी से मिली 1,41,000 रुपए नकद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। देखिए, थाना अकराबाद व ग्रामीण एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज लोडेड ट्रकों को काटकर उनमें से माल चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। उक्त गिरोह में 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उक्त अभियुक्तगणों के पास से एक टाटा ट्रक, एक i10 कार, 2 चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा व चोरी किए गए 5 रजनीगंधा पान मसाला के कार्टन व नकद 1,41,000 रुपये बरामद हुए हैं। उक्त अभियुक्तगणों द्वारा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में भी इसी प्रकार की चोरी को अंजाम दिया गया था। व इसके अलावा जो भी अभियुक्तगण इस ग्रुप में प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शनि जयंती पर मानिक चौक में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव व बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन हुआ, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कथा व्यास ने कृष्ण जन्म प्रसंग, वामन अवतार और राजा बलि की कथा का संजीव वर्णन करते हुए धर्म, सत्य और भक्ति का संदेश दिया। यजमान अनिल कुमार और शशि ने भक्तों में खिलौने व प्रसाद वितरित कर सेवा भाव दिखाया। लक्ष्मी नारायण, कृष्णा गुप्ता, राकेश स्क्रैप समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। जी है मानिक चौक में शनिदेव उत्सव के रूप में आज भागवत चल रही है। आज चौथा दिन है और आज नंदोत्सव हो रहा है और बहुत दूर दूर से भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है सुनने के लिए। और 16 तारीख को यहाँ पर विशाल भंडारा हुआ शनिदेव जयंती के उपलक्ष्य में और शनि वापस भी है उस दिन। तो पब्लिक से सभी से अनुरोध है कि बड़ी ज्यादा संख्या में आए और भागवत का आनंद उठाए और प्रसाद ले। और भक्तों में बहुत उत्साह है, बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, जगह भी नहीं है बैठने के लिए। भक्त यहाँ पर बहुत दूर दूर से जुड़ रहे हैं। और कल यहाँ पर महादेव जी का वो हुआ था शुक्रवार, वहाँ पर बहुत दूर दूर से पब्लिक आई थी और खूब नृत्य और ढोल ताशों के साथ खूब प्रोग्राम चला था। और अभी आज जन्मोत्सव होगा जिसमें भी बहुत व्यवस्थाएं की गई है, सभी को वो गिफ्ट बांटने की भी है और यहाँ पर प्रसाद भी बनेगी। कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें लोगों की आस्था बढ़े और लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम ने सीएम ग्रिड फेज 1 की 7 प्रमुख सड़कों को नो वेंडिंग जोन घोषित कर शहर को अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम से मुक्त करने की ओर बड़ा कदम उठाया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने निर्देश दिए कि इन सड़कों पर कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और निगरानी 24 घंटे ड्रोन, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और आईसीसी के माध्यम से की जाएगी। अतिक्रमण वाले ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा और वेंडिंग जोन के बाहर सामान रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सामान जब्त किया जाएगा। रामघाट रोड, ITI रोड, रेलवे रोड, मेडिकल रोड, दोदपुर, मसूदाबाद और शमशाद मार्केट में अगले 3 दिनों में अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना तैयार की गई है और बाजारों में पीली पट्टी व्यवस्था लागू कर दुकान, पार्किंग और सामान व्यवस्थित रूप से रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में 7 मई से 23 मई तक 15 दिनों तक चलने वाले स्वयं जनगणना अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिससे नागरिक घर बैठे सरकारी पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही है और इसका उद्देश्य जनगणना को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सक्रिय रूप से भाग लें और समय पर जानकारी दर्ज करें ताकि जिले के विकास कार्यों के लिए सटीक डेटा उपलब्ध हो सके। ये जनगणना का कार्य जनपद अलीगढ़ में शुरू हो चुका है और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी जनपद के समस्त वासियों से अपील करना चाहूँगा
कि आप घर बैठे स्व जनगणना में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए इसके लिए हम लोगों का अभियान 7 मई से 21 मई तक चल रहा है और इसमें आपको se.census.gov.in पर आप जाएं और अपने परिवार की और अपने हाउस होल्ड की जानकारी आप वहाँ भर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नगर निगम के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सहायकों के माध्यम से भी हम लोग पंचायत भवन में भी ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आप लोग आसानी से वहाँ पर अपनी कोई समस्या हो तो उसको निराकरण कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जो थोड़ी जनपद में धीमी गति है, उसी के लिए उद्देश्य से मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कार्य है और आप लोग जो स्व जनगणना का कार्य चल रहा है इसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हम लोगों को इसमें सहयोग दें। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर के सराफा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री की सोना ना खरीदने की अपील पर चिंता जताई है। शहर में लगभग 5000 दुकानें हैं जो सोना चांदी के कारोबार से चलती हैं और हजारों कारीगरों का रोजगार इसी पर निर्भर है। व्यापारियों का कहना है कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी का सामना कर रहा है और यदि लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि पुराने सोने को नई ज्वेलरी में डालने की स्कीम तैयार की जाए या किसानों की फसल के मुआवजे की तरह व्यापारियों को किसी तरह का मुआवजा दिया जाए। इस समय सोने का भाव उच्चतम स्तर पर चल रहा है और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि भाव इतना ऊंचा हो गया है जिससे कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का बयान आना कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, तो ये सराफा व्यवसायियों के लिए एक तरह से बेरोजगारी का अवसर लाने वाला बयान है और इस बयान की हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस विषय में सोचना चाहिए कि एक सराफे की दुकान से लगभग 40 परिवारों का पेट पलता है और इस जैसे कि किसानों को मुआवजा देते हैं, यदि 1 साल के लिए आप सोने को खरीदने के लिए मना कर रहे हैं तो मुआवजा सराफा व्यवसायियों को आपको देने का कर्तव्य बनता है। देखिए, मैं विजय अग्रवाल, अध्यक्ष अलीगढ़ सराफा कमेटी। सराफा व्यापार वैसे ही आजकल अपना बड़ा क्रूशियल टाइम से गुजर रहा है। रेटों के फ्लक्चुएशन की वजह से, मार्केट में मंदी की वजह से इस व्यापार पे पहले ही बहुत संकट के बादल छाए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सराफा व्यवसायियों का ये मानना है कि शायद ये व्यापार बंद हो जाएगा, बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगा, जिससे दुकानदारों के अलावा जो लाखों छोटे छोटे कारीगर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके सामने निश्चित रूप से जीवन यापन का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। व्यापार तो ये धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा है कि भाई 1 साल तक आप सोना ना खरीदें। इसका सरकार को कोई और विकल्प सोचना चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे लाखों कारीगर इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जीवन यापन का और जीवन के लिए बहुत कष्टपूर्ण समय रहेगा। अमित सराफ, वरिष्ठ मंत्री अलीगढ़ सराफा कमेटी, अध्यक्ष इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल ये विज्ञप्ति दी है, मुझे क्या लगता है इस समय हमारा देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकल रहा है, गुजर रहा है कठिन परिस्थितियों से। शायद हमें इसमें, देखिए सही बात तो ये है कि इससे हमारे पूरे व्यापार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और करोड़ों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और करीब करीब 100 साल से जुड़े हुए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यापार में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारे पिताजी के पिताजी और उसके अलावा। लेकिन आपदाओं में भी हम संभावनाएं ले सकते हैं कि हमारे पास जो वेस्टेड सोना है, जो ऐसा सोना है जो हमारे काम में नहीं आ रहा, शादी ब्याह में हम उस सोने को एक नए तरीके से गलाकर और दोबारा से उसको सोने को हम जीवन में कर सकती हैं। उसमें शायद लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी।
व्यापार की स्थिति क्या रहेगी? व्यापार तो आप ये समझिए कि 1 साल से पूरा सराफा बहुत ज़्यादा गिरावट में है। हम लोग इस तरीके से अपने आप को बस चला रहे हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि आपदाओं में आप संभावनाएं देखें। अरे क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह, तो कहाँ पर हैं आप? PSC मॉल के सामने। तो आपका ज्वेलर्स का क्या नाम है? RS ज्वेलर्स। तो सर जी, मोदी जी ने जो अभी कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? हमारे यहाँ तो आवे कोई ना, फिर कोई तो कस्टमर आ नहीं रहे जब से, और पहले भी इक्का दुक्का मतलब आ रही, जब तो आगू रहे, फिर बाकी बात फिर ना आ रही। तो अब आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह चलेगी? वो मतलब जब पैसा आवे को जावे को ही ना किधर को, तो मतलब स्थिति खराब ही रहेगी। ग्राहकों का बिल्कुल आना जाना बिल्कुल बंद ही है, मतलब जब सुनने जब तो मतलब। अब आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार तो अब जो कहना चाहेंगे कि मतलब जो कछुना है तो मतलब इसे बंद कराए, चालू करवाने कछु तरीका से वो खर्चा फर्चा क्या चले। मतलब आप सरकार से ये बाहर में कहा रहे हैं कि हमारी बिक्री दोबारा से स्टार्ट हो। हाँ, दोबारा स्टार्ट हो तो वहाँ धंधो चले, बालक बच्चे पलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश वर्मा। मुकेश जी, आपका ये ज्वेलर्स पलक ज्वेलर्स कहाँ पर है? रामगढ़ रोड, PSC ग्रेट वैल्यू मॉल, GVM। मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो उसके लिए आपको कैसा? बहुत असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई के कारण भी असर पड़ा हुआ है, और अब जी इन्होंने जो अपील करी है मोदी सोना ना खरीदें, मैं नहीं खरीदे, तो इससे और हमारा व्यापार पहले से ही 40% हो गया और 10% पे आ जाएगा, व्यापार बिल्कुल खत्म के करार पे ही हो जाएगा। तो बच्चों के लिए कैसे करें? पर वो ये तो देखा जाएगा, अब कुछ ना कुछ तो मोदी जी को ये अपना बयान का वो वापस लेना चाहिए। आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे मोदी जी से? हम ये चाहेंगे कि ये जो इन्होंने बोला है कि ये सोना ना खरीदें, इसको बयान को पहले वापस लिया जाए, इससे और सोना की रेट घटाए जाए। सोना इतना बढ़ गया, 9% एक साइड फिर बढ़ा दी, इससे फिर सोना बढ़ गया। क्या आपके पास कस्टमर आ रहे हैं? नहीं, पहले आ रहे थे, लेकिन अब तो 1-2 ऐसे आ रहे हैं। अब जब महंगाई और जैसे वो कर दिया जाएगा खाना खाने, तो कस्टमर कहाँ आएंगे? फर्क तो पड़ेगा ही। क्या आपको क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमारी है। आप कहाँ पर आए हो? मैं यहाँ मालीगढ़ रहती हूँ। मेरा बच्चा 20 साल का खत्म हो गया, इसी गरीबाई वजह से मैं कुछ उसके लिए कर नहीं पाई। अच्छा, आप ये ज्वेलर्स की दुकान पर क्यों आए हो? चीजें रखने आई हूँ, मजबूरी है मेरी, वो बेचने आई हूँ। मतलब क्यों, ऐसा क्या कंडीशन है कि हालात घर के खराब हो गए। अब परेशानी तो परेशानी भी करता है जो कुछ करता है आदमी। महंगाई के कारण? महंगाई के कारण मेरा बच्चा भी चला गया, महंगाई के कारण नहीं। जो उसकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाए। मोबाइल मांग रहा था मुझसे, मैंने बेटा मेरी इतनी औकात नहीं, अपनी कमाई में से पार्ट डाल रही हूँ, तक कंपनी में जाऊँ तो 7,000 से 6,500 से ज़्यादा नहीं, सारा दिन काम करना पड़ता है। तो आप भी काम करती हो? हाँ। तो कहाँ पर? तारा नगरी में। बताइए कैसे जिए, क्या करें? तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ जितना जो है तो थोड़ी बहुत वो करना चाहिए ना, मतलब महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल वर्मा है। सर, आप कहाँ पर आती है? ये मेरी शॉप है विनयनगर कॉलोनी, रामगढ़ रोड, पारसी, अलीगढ़। ज्योति विशाल ज्वेलर्स के नाम से मेरी शॉप है। तो आप ये बताइए, मोदी जी ने ऐलान किया है कि 1 साल तक सोना खरीदा जाए, तो इसके लिए आप पर क्या असर पड़ा है या नहीं? असर तो देखिए पड़ रहा है, क्योंकि जब मोदी जी ने जो अनाउंस किया है उसके 2 दिन बाद से ही सोने का भाव एकदम से ऊपर पहुंच गया है। आज के जो डेट है भाव है वो सोने का 1,64,000 रुपये का भाव है, जबकि परसों तक भाव 1,50,000, 52,000, 51,000 तक था। तो असर पड़ रहा है। पहले ही कस्टमर नहीं थे, अब और कस्टमर है ही नहीं। सुबह से अब 12 बजे हुए, अभी बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर अभी नहीं है। तो आप 1 साल तक कस्टमर नहीं आएगा तो फिर कैसे क्या है? अब ये अगर देश हित की बात करें तो अब मोदी जी ने कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन अगर 1 साल तक कस्टमर नहीं आएगा तो हम सुनार जो लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। देश हित के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इनके ये भी सोचना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे चलेगा। हमारा तो यही बिजनेस है, यही व्यापार है, तो इसको हम कैसे फिर अपना घर से सरकार से क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि अब जो सोना का भाव है या जो भी अपील मोदी जी ने की है
पब्लिक उसको शायद कर भी रही है उनकी बातों को ही। वो पब्लिक सोच रही है कि सोना अब डाउन होगा अगर नहीं खरीदेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि सोने का भाव आज ही 1,64,000 रुपये हो गया है। तो हम ये चाहेंगे कि हम सुनारों के बारे में भी मोदी जी कुछ व्यापार के बारे में सोचें, क्योंकि पहले से ही पिछले 1 साल से काफ़ी डाउन हो गया है सोने चांदी के भाव की वजह से। तो यही चाहेंगे कि हमारे बारे में सरकार कुछ सोचे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।